अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी सारे इंतज़ार के बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी इस 3 डे वर्कशॉप को। तो स्टार्टिंग विद द थिंग कि वर्डप्रेस क्या है? सो हम लोग जो वेबसाइट्स डेवलप कर रहे होते हैं, वी हैव टू अप्रोचेस के या आप उसे पूरा कोड से करो या फिर अब आजकल जो नई चीज़ आ रही है लो कोड एंड नो कोड, ये दो चीज़ें हैं, एक लो कोड और एक नो कोड। लो कोड इज़ लाइक कि उसमें कुछ हद तक कोड आ रहा होता है और कुछ हद तक आप ड्रैग एंड ड्रॉप से बना रहे हो उस चीज़ को। एंड देन देयर इज़ नो कोड, के जिसमें कंप्लीटली आपने कोई कोड नहीं करना, इट्स ऑल अबाउट ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग, और वो सारी आपकी पेज, जो आपका लैंडिंग पेज है, वो डिज़ाइन हो रहा होता है एंड बाय द टाइम वो पूरा आप उससे लाइव वेबसाइट कर सकते हो। इट्स नॉट जस्ट डिज़ाइन, एक पूरी वेबसाइट बन रही होती है। बैक एंड और सब कुछ होता है एंड यू डोंट हैव टू राइट अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। सो वर्डप्रेस आपके पास एक लो कोड वेबसाइट बनाने का एक टूल है, जहाँ पे आप कोडिंग भी कर सकते हो। बीच में आपके पास ऑप्शन है, यू कैन गो एंड राइट सम कोड। कुछ आप एनहांस्ड फीचर्स करना चाह रहे हो तो आप कोड की तरफ जा सकते हो, कुछ ना कुछ बीच में कोड। एंड बाकी जो है आप उसको पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप से कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं। एंड द बैकएंड फंक्शनैलिटीज़ जो वो पूरी वेबसाइट्स में बैकएंड लग रहा होता है, ख़ास तौर पे ई-कॉमर्स वेबसाइट्स में, कि आपने पीछे ट्रांज़ैक्शन करनी है, ये वाली सारी चीज़ें आपका कार्ट में आप डाल रहे हो चीज़ें, वो सब ट्रैक रिकॉर्ड रह रहे हैं, उनकी प्राइस कैलकुलेशन एंड ऑल दैट, वो सब कुछ हो रहा है, बट आपको उसके लिए कोडिंग आना ज़रूरी नहीं है। अभी जो हम लोग 3 डे वर्कशॉप में करेंगे, हम लोग वर्डप्रेस को कंप्लीटली ड्रैग एंड ड्रॉप से बनाएँगे एक बेसिक वेबसाइट एंड देन एक ई-कॉमर्स वेबसाइट। स्टार्टिंग हर चीज़ वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को समझना एंड सब कुछ बिल्कुल बेसिक से। ये एक हमारे पास आ गया कि वर्डप्रेस, और जो दूसरा आप कोडिंग से वेबसाइट बना रहे हो तो दैट्स कंप्लीटली आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस और डिफरेंट फ्रेमवर्क्स और उन सब चीज़ों को लेके चलना होता है। अब इनकी यूसेज के ऊपर अगर हम थोड़ी सी बात करें कि आजकल इन डिमांड क्या चीज़ है, दोनों चीज़ें आपसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि वर्डप्रेस पे ही अपनी सारी चीज़ें बना रही हैं, और कुछ है हमारे पास जो अपना बिल्कुल कोडिंग पे कर रही हैं। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस, कि जब हमारे पास एक स्टार्टअप्स और इस तरह की जो नई नई कंपनीज बनती हैं या जो हमारे पास मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं, दे नीड पीपल वर्डप्रेस वाले, क्योंकि मार्केटिंग एजेंसीज को क्या है कि उन्हें डिफरेंट कंपनीज रीच आउट करेंगी उनकी मार्केटिंग और उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस के लिए, कि जिसमें उन्हें एक अपनी वेबसाइट भी चाहिए होगी। अब वो हर बंदे की वेबसाइट के ऊपर अपना पूरा कोडिंग और वो सारा टाइम नहीं लगाते। दे नीड कि अच्छा क्लाइंट आया, उसको हम जल्दी से उसकी वेबसाइट दें, तो उनको वर्डप्रेस डेवलपर्स चाहिए होते हैं। और इसी तरह जो स्टार्टअप्स अपनी बना रहे होते हैं एट द स्टार्टिंग एज स्टेज, दे डोंट गो कि हमें बहुत बड़ी कोई बहुत सिक्योर और इस तरह की चीज़ें चाहिए, दे गो फॉर वर्डप्रेस। जो हमारे पास हाई-टेक और उस तरह की कंपनीज़ होंगी, अभी भी उनके लिए, अब क्योंकि उनके कॉम्पिटिटर्स भी फिर उसी त लिहाज़ से हैं, दे वांट कि उनकी जो पूरा चीज़ है वो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, वो पूरी तरह से खुद कोड करके बनाई गई हो, उनका अपना एक सोर्स कोड हो। वो ये कोडिंग वाली साइड पे उतना ज़्यादा नहीं जाते, वो अपना पूरा खुद कोड करते हैं। तो दैट्स द मेन डिफरेंस जो जो उन दोनों में आता है, और आजकल दोनों ही से लोग बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं एंड वर्डप्रेस में ई-कॉमर्स वेबसाइट से ऑफ कोर्स ज़्यादा। अब इसको हमने स्टार्ट किस तरह करना है? जैसे हम लोग कोई कोडिंग वाली वेबसाइट बना रहे होते हैं, पूरा जो कोड करके हम बना रहे हैं, तो हमें कोई एडिटिंग के लिए हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे वीएस कोड यूज़ होता है, सब्लाइम टेक्स्ट और इस तरह के, ताकि जहाँ पे आप अपना कोड और वो सारी चीज़ लिख रहे होते हो। वर्डप्रेस के लिए आपको चाहिए होती हैं 2 मेन चीज़ें। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। लेट मी नो कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? आप लोग रिएक्ट कर दें तो आई विल गेट टू नो कि स्क्रीन सबको विज़िबल है। ओके, ग्रेट। इसको भी, ये बेसिकली वो वेबसाइट एक लैंडिंग पेज है जो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, बट इसको हम लोग अभी डिटेल में देखते हैं। वी हैव यहाँ पे चलते हैं। ओके, आई नीड टू ओपन अ टैब where your working messages are typed. So come over here. अच्छा, हमें चाहिए होती हैं 2 चीज़ें। एक तो आपको वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है एंड उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे जाएँगे, वर्डप्रेस डाउनलोड एंड wordpress.org। जो भी लेटेस्ट आपके पास वर्डप्रेस का अवेलेबल होगा वर्ज़न, आप लोग सिंपली इसको डाउनलोड कर लेंगे। मेरे पास ये डाउनलोडेड है, तो मैं फ़िलहाल इसे डाउनलोड नहीं कर रही। आप सिंपली डाउनलोड को क्लिक करेंगे, एक ज़िप फ़ाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। अब मैं उसको, हम लोगों ने ज़िप फ़ाइल को कहाँ करना है? अच्छा, ये हम लोग वर्डप्रेस को तो डाउनलोड कर लिया, अब उसे चलाने के लिए हमें एक सर्वर चाहिए।
सो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स आप क्योंकि कोड तो कहीं लिख नहीं रहे कि जिससे आप उसे रन करोगे या उस तरीके से, हमें चाहिए होता है एक लोकल होस्ट पे एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे लोकल होस्ट के ऊपर उस चीज़ को रन कर दे। सो विद दैट हमारे पास आ जाता है ज़ैप। क्योंकि वर्डप्रेस इटसेल्फ वो पीएचपी में बनी हुई है और ज़ैम्प आपके लिए यूज़ होता है जब भी कोई इस तरह की चीज़ पीएचपी और ये एसक्यूएल कुछ इस तरह की चीज़ें आप चला रहे होते हो। तो आप सिंपली ज़ैम्प सर्च करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अगेन मेरे पास डाउनलोडेड है बट आई एम टेलिंग यू कि आपने क्या करना है, आपने इधर सिंपली डाउनलोड को क्लिक करेंगे और वो आपके पास डाउनलोड होना आ जाएगा। यू हैव टू सिलेक्ट कि आपने विंडोज़ के लिए करना है, लिनक्स के लिए करना है या फिर एप्पल। जैसे अगर विंडोज़ के लिए और वो फिर आपकी डाउनलोड हो जाएगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू यहाँ पे या तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट अगर नहीं हो रहा, तो आप इधर दोबारा से क्लिक करेंगे एंड देन वो आपको डाउनलोड के लिए आगे फर्दर ले जाएगा। सो अब आप जब ये डाउनलोड कर लेंगे, इसका अब आपके पास एग्जीक्यूटेबल फाइल डाउनलोड होगी, आप उसे रन करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल जहाँ पे भी लोकेशन आप ज़रूरी नहीं है कि इसे सी में ही इंस्टॉल करें, आप किसी भी और ड्राइव में कर सकते हैं क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अगर आप सी ड्राइव में ना करें तो वो चलते ही नहीं है, तो ज़ैम्प आप सी में करें, ई में करें, किसी भी अपनी ड्राइव में करें, वो चल जाएगा। जब हमारे पास ये इंस्टॉल आप कर लेंगे, तो आपके पास इस तरह से ये नज़र आएगा, इस तरह से। हमें करना क्या है, मैं इसमें से बताती हूँ हमें इधर से क्या चलाना होगा, बट उससे पहले आपने जो वर्डप्रेस को डाउनलोड किया हुआ है, आपने उसे कट करना है अपने डाउनलोड फ़ोल्डर से जहाँ पे भी है। अब जिस ड्राइव में आपने ज़ैम्प को डाउनलोड किया होगा, मेरे पास ये ई ड्राइव में डाउनलोड हुआ हुआ है, तो आप उस ड्राइव में जाएँगे, ज़ैम्प के अंदर जाएँगे और यहाँ पे आपको ये एचटी डॉक्स का फ़ोल्डर नज़र आएगा। सिंपली जो आपने वर्डप्रेस को कॉपी किया था, उधर से ज़िप फ़ाइल इस तरह आपके पास डाउनलोड हुई होगी, उसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। ओके, लेट मी जस्ट डिलीट इट। अच्छा, अब आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है और उसको अभी एक्सट्रैक्ट होकर यहाँ पे एक फ़ोल्डर बन जाएगा वर्डप्रेस के नाम से। उसको आप रीनेम कर लें जो भी आपने अपनी वेबसाइट को नाम देना है। यस, ये आ गया हमारे पास। इसको मैं फ़िलहाल दे देती हूँ लैंडिंग पेज का नाम। अच्छा, अब मुझे इसे जब चलाना है अपने लोकल होस्ट पे, तो मुझे ये जो मेरा पास ज़ैम्प का सर्वर आ रहा था, इसमें 1-2 चीज़ों को ऑन करना है। आपको ये पहली वाली चीज़ इसके स्टार्ट पे क्लिक करना है और फिर ये नीचे, ये अपाचे, इसको आप स्टार्ट करते हैं और माय एसक्यूएल, इन 2 चीज़ों को हम लोगों ने स्टार्ट करना होता है। क्रॉस नहीं करना ज़ैम्प को, आपने सिर्फ़ मिनिमाइज़ करना है। अब ये जो 2 चीज़ें हमने स्टार्ट हो जाएँगी, तो दीज़ टू अलाउ अस कि हम अपने लोकल होस्ट के ऊपर यानी कि अपना जो कंप्यूटर है, उसके ऊपर कोई भी वर्डप्रेस की साइट को रन कर सकें। अब इसको हमने चलाना किस तरीके से होता है, आप स्टार्ट करेंगे यहाँ पे ऊपर यूआरएल बार में लोकल होस्ट कॉलन डाल के आपकी पोर्ट का नाम एक मेरे पास ये 80 है, समटाइम्स इट्स 3500 इस तरह की होगी और कुछ लोगों का लिखा है डायरेक्टली लोकल होस्ट बैकस्लैश से भी चल जाएगा, इधर पोर्ट मेंशन नहीं करनी पड़ती, मुझे 80 मेंशन करना होगा, वो जो भी आपकी पोर्ट होगी कॉलन आपकी पोर्ट का नाम बैकस्लैश जो आपने उधर लोकल एचटी डॉक्स में फ़ोल्डर को एक्सट्रैक्ट किया था हमने, इस फ़ोल्डर को जो भी आपने नाम दिया था, सिंपली कॉपी इट और यहाँ पे बैकस्लैश के बाद हम उसे पेस्ट कर देंगे। अभी ये थोड़ा-सा टाइम लेगा। अम, रनिंग यस। इसके लिए हमें थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा और फिर वो हमें वर्डप्रेस की आगे फर्दर इंस्टॉलेशन के स्टेप्स दे देगा। तब तक हम ज़रा अपना डिज़ाइन देख लेते हैं कि जिसको हम लोगों ने आज वेबसाइट को बनाना है। ओके, तो ये एक वेबसाइट है कि जिसको हम आज बना रहे होंगे।
एक शुरू में ये ऊपर हमारे पास नेविगेशन बार आ जाती है, उसके बाद ये हेडर है और यहाँ पे ये नीचे वेवी सा हमारे पास पैटर्न है। उसके बाद नीचे यहाँ पे ये एक रो में ये 3 कॉलम्स हैं, ऊपर ये टेक्स्ट है और इन बॉक्सेस के अंदर जो डिज़ाइन है वो सारी चीज़। देन दिस बूस्ट एक साइड पे हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है, उसके अंदर ये इस तरह के ग्रिड सा स्ट्रक्चर है, यानी कि रोज़ एंड कॉलम दोनों चीज़ें हैं। एक तरफ ये इमेज आ रही है एंड अगेन नीचे इमेज है, यहाँ पे ये कुछ नंबर्स हैं, इनके ऊपर हम क्या इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। आपको अपनी क्योंकि हर वेबसाइट में जो हमारे पास कंपनी की वेबसाइट होगी, उन्होंने अपनी टीम को इंट्रोड्यूस कराना होगा, इस तरह की चीज़ होगी। तो उनके लिए हमारे पास एक सेक्शन आ जाएगा, देन प्राइसिंग एंड फॉर्म और फिर फुटर। सो विल स्टार्ट इट। आज हमारे पास जितनी होगी वह ये अभी तक चल रहा है। मैम एक दफ़ा स्टेप रिपीट कर दें, जो स्टार्ट से किए थे। ओके, हमने सबसे पहले आपने वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है और आपने ज़ैम्प को डाउनलोड करना है। जब ये दोनों चीज़ें डाउनलोड हो गई, तो जो आपके पास डाउनलोडेड वर्डप्रेस ज़िप फाइल होगी, कॉपी करना है उसको, ज़ैम्प वाले फ़ोल्डर के अंदर जाके htdocs का फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर जाना है और वहाँ पेस्ट कर देना है। पहले दोनों चीज़ें डाउनलोड की, फिर वर्डप्रेस वाले को आपने htdocs वाले फ़ोल्डर के अंदर जाके पेस्ट कर देना है। उसको आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो भी आप वेबसाइट या उस फ़ोल्डर को बेसिकली आप जो नाम देना चाहते हैं, आप उसको वो नेम देंगे एंड देन अपनी यूआरएल वाली बार में आके लोकल होस्ट और आगे बैकस्लैश उस फ़ोल्डर का नाम। ओके, ये हमारा हो गया। यहाँ पे हम लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वील गो विद यूनाइटेड स्टेट्स की जो इंग्लिश है एंड लेट्स गो। अच्छा, अब यहाँ पे ये आपसे डेटाबेस का नाम माँगता है। सो आपने अगेन इधर जाना है, लोकल होस्ट लिखेंगे एंड माय एडमिन, ये लोकल होस्ट बैकस्लैश php माय एडमिन। यहाँ पे हम जाके एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। अपनी हर वेबसाइट के लिए आपको एक डेटाबेस चाहिए कि आपकी वेबसाइट का जो सारा डेटा, खास तौर पे जैसे ई-कॉमर्स या उसके अलावा भी जो वेबसाइट्स डेटा ले रही होती हैं, उसके ऊपर डिफरेंट यूजर्स अपनी अगर आईडी बना रहे हैं, कुछ भी इस तरह की चीज़, तो दे हैव टू स्टोर इट समवेयर। तो वो सारा डेटा हमारे पास, ये जो हम इस वेब जिस डेटाबेस को लिंक कर रहे होंगे, उसमें जाके स्टोर हो रहा होगा। तो अगेन ये थोड़ा-सा टाइम ले रहा है। अगर किसी को अभी भी स्टेप्स में कन्फ्यूजन है, तो जब तक ये होता है आप पूछ सकते हैं। और इवन के वर्डप्रेस क्यों यूज़ होती है, कुछ भी अगर उससे रिलेटेड किसी ने पूछना है। आई गेस सो नथिंग, ये हमारे पास रन हो जाए। अबाउट टू डन। अच्छा, यहाँ पे हम आपके पास इस तरह का एक ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे ऊपर हम जाएँगे डेटाबेसेस में और एक नई डेटाबेस बना लेंगे। यहाँ पे आप कुछ भी इधर नाम दे सकते हैं। लेट्स मेक इट अ लैंडिंग पेज और आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, जस्ट कॉपी इट्स नेम। ओके, ये अब आपके पास एक डेटाबेस बन गई है। यहाँ पे जाके हम इस डेटाबेस का नाम पेस्ट करेंगे। अब आपके जो इधर डेटाबेस के एडमिन नेम और वो सारी चीज़ें होती हैं, उनको डालना था एंड मोस्ट प्रोबेबली इट वुड बी ये सेम ही होगा। रूट बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है ज़्यादातर। पासवर्ड को आप खाली छोड़ देंगे एंड नीचे वाली दोनों चीज़ें उसी जगह से। तो हमने चेंजेस क्या किए हैं, यहाँ पे आप अपना डेटाबेस का नाम डालेंगे, यूज़र नेम को रूट और नीचे पासवर्ड को खाली। यहाँ पे हम रन कर देंगे इंस्टॉलेशन को। सही है। हमारे पास वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें अपनी वेबसाइट के लिए थोड़ी-सी सेटिंग करनी है। आप साइट टाइटल लेट्स जस्ट गिव इट रिक्वेस्ट एंड देन यूजर नेम, लेट्स गो विद एडमिन। पासवर्ड आप इधर कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दे सकते हैं। आई विल गो विद जस्ट एडमिन 1 2 3। और वो मुझे जब भी आप वीक पासवर्ड कोई देंगे, तो वो आपसे कंफर्मेशन माँगेगा कि अच्छा आपने वीक पासवर्ड रखा है, तो आर यू श्योर आपने उसी के साथ जाना है।
तो यस, ईमेल आप डाल दें। अच्छा, ये लास्ट वाला जो है इसको आपने टिक नहीं करना, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं हमारे पास, सर्च इंजन विजिबिलिटी को आप क्या चाहते हो कि डिस्करेज करो सर्च इंजन विजिबिलिटी। तो कोई क्यों चाहेगा कि उसकी वेबसाइट गूगल सर्च इंजन विजिबिलिटी इज लाइक एसईओ में उसकी वेबसाइट अच्छी नहीं आएगी। तो हम लोग तो चाहते हैं वेबसाइट हमारी गूगल के ऊपर हाई रैंक करे, तो ये चीज़ आपकी वेबसाइट को गूगल की रैंकिंग्स में नहीं आने देगी। तो इसको हम लोग नहीं करेंगे टिक, एंड जस्ट इंस्टॉल वर्डप्रेस। यस। ओके, ये हमारे पास एक सामने एक विंडो आएगी जो आप सबसे पहले खोलते हो। तो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जब आप अगर पहली दफ़ा इसे यूज़ करते हैं तो थोड़ा-सा मुश्किल लगता है कि क्या चीज़ें हो रही हैं। तो आपको मैं सबसे पहले हम लोग सिर्फ़ उन चीज़ों को देखेंगे जो हमारे पास सबसे पहले हमारे मेन काम के रिलेटेड है। जब भी आपने कोई वर्डप्रेस जब डाउनलोड करना है तो सबसे पहले आपने काम करना है कि जो भी एक्स्ट्रा प्लगइन्स उसमें पहले से इंस्टॉल हुए हैं उसको डिलीट करते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा प्लगइन्स होंगे वो आपकी वेबसाइट को आप कह सकते हैं कि रिसोर्सेज उसके ज़्यादा लग रहे हैं, सॉर्ट ऑफ कि उसे हैवी कर देते हैं और आपको फिर उतना ही ज़्यादा वेबसाइट के लोडिंग टाइम और वो सारी चीज़ें हो रही होती हैं। जस्ट गो ओवर हियर प्लगइन्स, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, जितने भी होंगे हमारे पास इन सबको, एंड मैं बताती हूँ कि प्लगइन्स क्या होते हैं। इन सबको आप पकड़ेंगे, बल्क एक्शन, मैंने कहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ पे, तो वो सारे इकट्ठे सिलेक्ट हो गए। सो इधर से आप डिलीट को करेंगे एंड देन अप्लाई। अच्छा, प्लगइन क्या है कि जैसे हम लोग कोड कर रहे होते हैं तो उसमें हम सारा कुछ खुद लिख रहे होते हैं। यहाँ पे जी डिफरेंट लोगों ने कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी बना के एक जगह पे उसे इकट्ठा कर दिया है। तो अब आपको वो पूरा कोड नहीं पकड़ना पड़ता। आप उस प्लगइन को उठाओगे, उसकी फंक्शनैलिटी आपको मिल जाएगी साथ। आपके पास डिफरेंट प्लगइन्स होते हैं जो बेसिकली आपकी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को एनहांस करते हैं। फॉर एग्जांपल ई-कॉमर्स वेबसाइट्स में आपको पेमेंट गेटवेज़ के लिए कि आप किस-किस तरह से चाहते हो कि पेमेंट हो सके, ईज़ी पैसा के लिए आपको गेटवे के लिए मिल जाएगा प्लगइन। इसी तरह डिफरेंट बैंक अकाउंट्स का होता है। उसके अलावा आपकी एसईओ के लिए, अच्छा परफॉर्मेंस के लिए, डिफरेंट हर चीज़ के लिए आपके पास प्लगइन्स हैं। इवन हम लोग प्लगइन्स डाउनलोड करेंगे और उनके साथ काम करेंगे। सेकेंडली कि अगर मैं अभी इसको खोलूँ, इसको विज़िट करते हैं, लेकिन न्यू टैब, ये आप एडमिन वाला खत्म बंद कर सकते हैं। इस वक़्त हमारे पास ये जो बेसिक वेबसाइट की वो डाउनलोड करते हैं, वर्डप्रेस, वो इस तरह की आपके पास एक वेबसाइट आती है, जब अभी हमने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया हुआ। तो ये किस तरह नज़र आएगी, ये आपकी अपीयरेंस होती है। अपीयरेंस अगर बंदा नॉर्मल भी अंग्रेज़ी की बात करे, तो जिस तरह नज़र आ रही है, वो है हमारे पास अपीयरेंस। सो व्हाट विल डू कि आप इधर जाएँगे अपीयरेंस में और यहाँ आपके पास थीम्स का ऑप्शन है। यहाँ पे बेसिकली आपका जो मेन बेसिक लेआउट है, वो यहाँ से हमारे पास डिसाइड हो रहा होता है। अब यहाँ पे भी हम देखें 3 हमारे पास थीम्स पड़े हुए हैं। अगेन वो आपकी रिसोर्सेज़ ज़्यादा ले रहे हैं, आपकी वेबसाइट को उसका लोडिंग टाइम और वो सारी चीज़ें ज़्यादा करेंगे। जस्ट उसे मैंने इस बीच में क्लिक किया और हम यहाँ पर आके इसको डिलीट कर देंगे। हम लोग एक थीम पे काम करेंगे, दैट्स एस्ट्रा। और मैं अभी बताती हूँ थीम हम इंस्टॉल कैसे करते हैं। सबसे पहले हम थीम इंस्टॉल करते हैं, इधर से जाएँगे ऐड न्यू थीम पे। और ये सामने ही एस्ट्रा आया हुआ है, वरना आप यहाँ पे ऊपर सर्च कर सकते हैं। जो भी आपको थीम चाहिए आप सर्च करेंगे, वो यहाँ पे आ जाएगा। इसको इधर नीचे से हम इंस्टॉल, 2 स्टेप्स होते हैं, पहले आपको इंस्टॉल करना होता है और फिर उस चीज़ को आपको एक्टिवेट करना होता है। कि जब तक ये इंस्टॉल होता है हम इधर ज़रा सेटिंग्स में आ जाते हैं। सेटिंग्स में आपके पास डिफरेंट सेटिंग्स हैं। सबसे पहले जो जर्नल वाला है, कि इधर रुकना पड़ेगा जब तक ये इंस्टॉल होता है। इस वक़्त यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा-सा स्लो आ रहा है जिसकी वज़ह से इन चीज़ों पे टाइम लग रहा है, वरना ये इंस्टॉल होने और ये खुलने-शुलने में इतना एज़ सच टाइम लगता नहीं है। ओके, ये इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे इसके बाद हम इसे एक्टिवेट कर देंगे। ओके, तो सेटिंग्स की तरफ जाते हैं, पहले ज़रा एक्स्ट्रा को समझ लेते हैं। एक्स्ट्रा थीम में आपके पास 2 मेन चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा आपको फ़ायदा देती हैं, कि आपके पास एक तो ऑलरेडी बिल्डिंग टेम्पलेट्स होते हैं, यानी कि एक चीज़ वेबसाइट पूरी एक थीम आपको उसका बना-बनाया मिल गया। एंड दूसरा मैं उसे आप यूज़ कर लेते हो बीच में आपने जो भी चेंजेस करने हैं एडिट वगैरह करके, तो ख़ास तौर पे ये तब फ़ायदा देता है जब आपको अगर किसी क्लाइंट ने अर्जेंट बेसिस पे कुछ बनाने को दे दिया।
सेकेंडली बहुत मज़े की जो चीज़ है वो हमारे पास एआई बिल्डर है। मेरी इस ईमेल पे तो आई हैव यूज़्ड आपको फ्री में जो एस्ट्रा का प्रीमियम वर्ज़न अगर आप बाय करते हैं, तो वो आपको अनलिमिटेड आप एआई से वेबसाइट्स बनवा सकते हैं। बट जो फ्री वर्ज़न है उसमें 3 की वो हमारे पास अलाउ था। सो उसको हम लोग देखेंगे, एस्ट्रा को हम किस तरह बिल्ड इन सारे टेम्पलेट्स वगैरह को यूज़ कर सकते हैं, वो हम ई-कॉमर्स वाली वेबसाइट में देखेंगे। बट फिलहाल हम लैंडिंग पेज में पूरा समझ रहे हैं कि एलिमेंटर क्या होता है, उसके सारे टूल्स, तो हम इसे बिल्कुल स्क्रैच से सारा खुद बनाएँगे। सो एस्ट्रा हमने डाउनलोड कर लिया, हम ज़रा सेटिंग्स की तरफ जाते हैं। ओके, ये हमारे पास साइट टाइटल है, जो कि बेसिकली अब यहाँ पे क्योंकि ऊपर टैब आ रहा है मेरे पास इधर, जो आपकी ये जैसे हमारे पास यहाँ पे टैब है ना व्हाट्सएप का, इधर यहाँ पे व्हाट्सएप लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे ये डेव क्वेस्ट लिखा हुआ है, दैट इज़ ये जो साइट टाइटल आपका होता है। यहाँ पे अगर मैं कुछ और लिख दूँगी, मैं उस पेज को रीलोड रीलोड करूँ, डेव क्वेस्ट 2 करती हूँ मैं फॉर एग्ज़ाम्पल, एंड अब जब मैं जाके इसको रीलोड करती हूँ, मैंने सेटिंग्स को सेव नहीं किया, सेव चेंजेस, एंड अब इसको रीलोड करते हैं। एंड दूसरी चीज़, अभी मैंने आप लोगों को पहले इसका डिज़ाइन दिखाया था और जैसे ही हमने ये थीम चेंज की है, इधर वाली सारी डिज़ाइनिंग भी चेंज हो गई है। सो अब ये हमारे पास डेव क्वेस्ट 2 दिखा रहा है। नाउ आई हैव टू गो बैक, यहाँ पे मुझे इधर आना है। सो यहाँ पे आप अपनी टैगलाइन डाल सकते हैं, कुछ भी, अगर आपकी जो मेन चीज़ है कि आपकी वेबसाइट है किस बारे में, तो ये बेसिकली एसईओ के लिए होती है। साइट आइकन इज़ लाइक, ये जो यहाँ पे मेरे पास ये भी फिलहाल ज़ैम्प का शो है, आप इधर कोई भी आइकन डाल सकते हैं। मैं अपलोड करती हूँ, ओके, इस चीज़ का भी मैं बता देती हूँ आपको। कोई भी जब भी आप इमेज अपलोड करते हैं, तो ये हमारे पास पहले आती है मीडिया लाइब्रेरी। अगर आपने एक दफ़ा कोई भी इमेज यूज़ कर ली है या आपने यूज़ नहीं भी की, तो आपने अपलोड वाली साइट पे जाके अपलोड कर दी है, वो आपकी इस मीडिया लाइब्रेरी में आ जाती है। सो थिंग्स गो लाइक कि आपके कंप्यूटर में है, वहाँ से आप उन्हें अपलोड करोगे, जब आप अपलोड कर लोगे तो मीडिया लाइब्रेरी में आएगी, और मीडिया लाइब्रेरी वाली चीज़ें आप बेसिकली अपनी वेबसाइट में शो करा सकते हो। जैसे मैं अभी मेरे पास मीडिया लाइब्रेरी खाली थी, मैं अपलोड में जाऊँगी, मैं अपने कंप्यूटर से कोई भी पिक्चर वहाँ पे डाल सकती हूँ। लेट्स गो ओवर हियर, एंड हम लोग खाली आइकन डालते हैं। ओके, लेट्स गो विथ इट। अच्छा, अब जब इमेज कोई भी होती है, आप यहाँ पे इसका अल्ट टेक्स्ट ले सकते हैं। जैसे नॉर्मल कोडिंग में भी आप इमेजेस जब डाल रहे होते हो, तो आपके पास अल्टरनेटिव टेक्स्ट की वो आता है, की जगह आती है, एट्रीब्यूट होता है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। ये हमारे पास एसईओ इंक्रीज़ करता है। फिलहाल हम बनाते हुए मैं एसईओ और उस सारी चीज़ को भी हम नहीं कंसीडर करें, हमारा मेन काम है कि इन सारी चीज़ों को समझना। बट आप लोगों को बताने के लिए ये इधर अल्टरनेटिव टेक्स्ट डालना, टाइटल डालना, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन, ये वाली सारी जो 3 फ़ील्ड्स हैं, ये अगर आप नहीं भी करें, आपकी वेबसाइट बन जाएगी। बट जब इनमें आप रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन डालोगे, तो आपकी वेबसाइट की एसईओ बेहतर होगी। जैसे मैं डाल सकती हूँ, डेवक्वेस्ट लोगो। इसी तरीके से आप कुछ कैप्शन दे सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन देंगे, एंड ये हमारे पास आ जाएगा। वो मुझसे पूछेगा क्रॉप करना है इमेज को, बिकॉज़ उधर उनकी आइकन की एक स्पेसिफिक लिमिट है। यहाँ पे जाएगा, क्रॉप नहीं उसने की ठीक से, और उस वजह से वो वहाँ पे लग नहीं रही क्रॉपिंग में, मेरे पास इंटरनेट इश्यू की वजह से। यहाँ पे आ जाता है आपकी वेबसाइट का यूआरएल। यूआरएल इस जो मैं इधर डालूँगी तो वो मेरे पास शो हो जाएगा, ये साइट एड्रेस वगैरह चीज़ें आ गई। आप ईमेल, जो हम लोगों ने जब वर्डप्रेस को हम इंस्टॉल कर रहे थे, उस टाइम पे जो डाला था, वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ईमेल डलता है, जो आप कभी भी चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे ईमेल चेंज करोगे, जो भी आपकी वेबसाइट्स की इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, नोटिफ़िकेशंस, कुछ भी इस तरह की चीज़, जैसे अगर कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म है, तो उसके जो रिस्पॉन्सेज़ वगैरह, वो सारी चीज़ें आपके इस ईमेल के ऊपर जा रहे होते हैं। फिर आ जाता है मेंबरशिप, एनीवन कैन रजिस्टर। ये आप लोग यूज़ करते हैं जब आपकी वेबसाइट के ऊपर आपने अलाउ करना होता है कि दूसरे लोग आके आईडी बना सकते हैं। जैसे जो हमारे पास अक्सर रीडिंग की वेबसाइट्स होती हैं, आप उधर आईडी बनाते हो और फिर उसके बाद आप
कुछ भी पढ़ सकते हो और बुक्स एंड ऑल दैट। इसी तरह हमारे पास दराज़ दराज़ इज़ लाइक वो खाली मेंबरशिप नहीं है, वो फिर हमारे पास थोड़ी-सी और तरह की है। सो बट ख़ैर उसके ऊपर आप आईडीज़ बना सकते हो, तो जहाँ पे भी रीडर्स या यूज़र्स जो है वो आके आईडी बना सकते हैं, तो हम लोग वहाँ पे इसे ऑन करते हैं। और फिर ये उससे रिलेटेड ही है कि जो यूज़र होंगे उनका डिफ़ॉल्ट रोल क्या है, कि वो सब्सक्राइबर होंगे, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर, ये डिफरेंट रोल्स जो हैं वो डिफरेंट अ, आपको वो देते हैं परमिशंस, या आप कह सकते हो कि आपको डिफरेंट अथॉरिटी मिल जाती है, आपके पास कितनी एक्सेस है वेबसाइट की। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो वेबसाइट के पास की पूरी एक्सेस है उसके पास, वो उसमें कोई भी चीज़ आगे पीछे कर सकता है। जो एडिटर है उसके पास लिमिटेड चीज़ों की सिर्फ एडिट करने की एक्सेस होती है। जो ऑथर होगा वो सिर्फ कुछ लिख सकता है, जैसे ब्लॉग पोस्ट्स हैं उस तरह की चीज़ें। कंट्रीब्यूटर के पास भी इस तरह लिमिटेड से के वो एक्सेस होती है। तो डिपेंडिंग कि आपको किस तरह की चाहिए, आप इसको सेट कर सकते हो कि जो भी रजिस्टर कर रहा है उसको ये स्पेसिफिक एक्सेस मिलेगी। टाइम ज़ोन अभी ये हमारे पास है, वीक आप इधर से कोई भी टाइम ज़ोन जो आपकी वेबसाइट के लिए होगी वो हम चूज़ कर सकते हैं। If I go over here और मैं यहाँ पे yes, okay, I just have to write P and they don't have an option of Pakistan. I guess कराची का होगा। आप अपनी सिटी की जो भी आपकी कंट्री में जो नियरेस्ट सिटी है और उसकी आपको अवेलेबल हो, आप टाइम ज़ोन सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट फॉर्मेट किस तरह चाहिए, विल गो विद नवंबर 8, 2024 बिकॉज़ ये सबसे ज़्यादा रीडेबल और ईज़ी है, और इसी तरह टाइम फॉर्मेट आपको किस तरह के चाहिए, सारी आप बेसिक सेटिंग्स जो हैं यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, फिर हमारे पास आ जाता है राइटिंग। जो आपकी पोस्ट्स होंगी वो जनरली अनकैटेगराइज़, यानी कि आप अनलेस कि आप उन्हें किसी न किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी में डालो कि ये इस चीज़ से रिलेटेड कैटेगरीज़ वगैरह आप बना सकते हो। उस सारी चीज़ को हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो वरना जनरली वो डिफ़ॉल्ट में जाती हैं और डिफ़ॉल्ट फ़ॉर्मेट और वो स्टैंडर्ड वो सारी चीज़ें आ जाएँगी। इन चीज़ों में हमें एज़ सच आपको वो ज़्यादा कभी भी कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। देन कम्स रीडिंग। अच्छा, अब ये हमारे पास आ जाता है कि जो आपका होम पेज है, जैसे अभी मैं ये खोल रही हूँ, ये मेरा मैं अगर खाली उसका यूआरएल सर्च करती हूँ तो मेरे पास ये पेज आ रहा है कि जो ये आपका पोस्ट्स वाला पेज शो कर रहा है, जिसके ऊपर ये डिफरेंट पोस्ट लिखी हुई है, इसके बाद आगे भी आप लिख सकते हो। ये चीज़ क्यों भी आप थोड़ी देर में ज़्यादा बेहतर तरीके से समझोगे कि आपको लेटेस्ट पोस्ट्स वाला, क्योंकि हर वेबसाइट में क्या होता है, उनका एक लैंडिंग पेज होता है, एक पेज होता है जो ब्लॉग पोस्ट और इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं। सो आप क्या चाहते हो कि कोई एक स्टैटिक पेज सामने नज़र आए या फिर लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट? अभी मैं इसको चेंज नहीं कर रही सो दैट अभी आप लोगों को थोड़ी देर में समझ आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, और इन चीज़ों को भी फिर हम उसी टाइम पे देखते हैं। सेटिंग्स के लिए फिलहाल के लिए इतना ही, एक और चीज़ बस ये परमालिंक को हमने देखना है एंड देन हम बस बनाना शुरू करते हैं। परमालिंक्स इट इज़ एडवाइज्ड कि आप इस या तो पोस्ट नेम पे चले जाओ या खाली ये जो प्लेन वाला है यू कैन गो विद दैट। डे एंड नेम को डालने की वो आपका यूआरएल अननेसेसरीली लंबा होगा कि डेट और ये सारी चीज़ें जा रही हैं, मंथ एंड नेम की भी कोई तुक नहीं बनती। न्यूमेरिक तो बिल्कुल ही वो आपको विज़िबल नहीं होता। यू कैन गो विद पोस्ट नेम और ये प्लेन वाला। सो ये सारा कुछ था हमारे पास। वी कैन गो विद दिस। ओके। ये जो हमारे पास डिफरेंट, ये तो नॉर्म है, हमारे पास वेबसाइट होती है उसमें डिफरेंट पेजेस होते हैं। तो वर्डप्रेस ने बाय डिफ़ॉल्ट 1-2 पेजेस बनाए हुए हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे एक प्राइवेसी पॉलिसी और ये सैंपल पेज। हम लोग इधर करते हैं इनको अगेन अप्लाई ऑल और इनको हमने कर दिया मूव टू ट्रैश। हम अपने डिज़ाइन में देखें तो हम लोग ऊपर से अगर शुरू करते हैं, हमारे पास ये डिफरेंट नेविगेशन है, हर नेविगेशन पे आप क्लिक करो तो एक नया पेज खुलता है, तो हम ये पेजेस बना लेते हैं जो इधर हमने अपनी नेविगेशन में डालने हैं। होम का बना लेते हैं, अबाउट का, कॉन्टैक्ट, लॉगिन और साइन अप। सो पेज आप नया कैसे बनाते हैं? ऐड न्यू पेज को क्लिक करेंगे। इसका आप जो भी इसे टाइटल देंगे, होम,
यहाँ से हमें 1-2 चीज़ें करनी है कि आप इधर एक्स्ट्रा सेटिंग में जाएँगे और पेज को फुल विड्थ पे कर देंगे। उसके बाद ये अनबॉक्स्ड होगा एंड डिसेबल एलिमेंट में जाके बैनर एरिया को डिसेबल कर देंगे। ये अभी हम फिलहाल हर पेज की सेटिंग करेंगे एंड उसके बाद आप पब्लिश कर देंगे इसको ऊपर से। पेज को हम पहली दफ़ा जब बनाते हैं तो आप पब्लिश करते हो, उसके बाद आप उसको एडिट कर रहे होते हो, सेव चेंजेस। अब अगर मैं इस व्यू पेज करती हूँ इसे, तो सिंपल बस अभी फिलहाल ये एक वेबसाइट, उसके ऊपर जो आपका नाम आता है और ये नेविगेशन में होम पेज डल गया। इसी तरीके से ज़रा हम बाकी पेजेस बना लेते हैं, ताकि हम उसे नेविगेशन में डाल सकें। बाकी हमने जो डिज़ाइन करना है वो सिंपल एक लैंडिंग पेज है, हम होम वाले पेज के ऊपर वो सारे चेंजेस कर रहे होंगे। एक और पेज आ जाएगा, तो हम नाम देंगे अबाउट एंड ओवर हियर एक्स्ट्रा में जाएँगे, फुल विड्थ, अनबॉक्स्ड और यहाँ से आप बैनर एरिया को डिसेबल अगर मैं किए बगैर आप लोगों को एक दफ़ा दिखाती हूँ कि व्हाट हैपेंस। यहाँ पे अगर मैं व्यू पेज पर जाती हूँ, सो पिछले में डेव क्विज़ था और ये था, ये यहाँ पे नीचे अबाउट नहीं लिखा रहा था। अगर मैं इसे डिसेबल नहीं करती तो पेज का नाम यहाँ पे ऊपर लिखा आता है, नोबडी वांट्स कि आपके पेज का नाम यहाँ पे नज़र आए। दे ऑलरेडी नो कि ये अबाउट पेज खुला हुआ है। सो इसलिए हम लोग बैनर एरिया को डिसेबल करते हैं कि आपका जो पेज का टाइटल है वो सामने ऊपर पेज के ऊपर ना नज़र आए। सो हम यहाँ पे जाएँगे एक्स्ट्रा में डिसेबल्ड एलिमेंट्स और बैनर एरिया को डिसेबल कर देंगे और अब मैं सेव कर दूँगी चेंजेस को। ओके, अबाउट पेज बन गया और क्या पेजेस के नाम थे? कॉन्टैक्ट, लॉगिन एंड साइन अप। कॉन्टैक्ट, फुल विड्थ, अनबॉक्स्ड एंड डिसेबल बैनर एरिया। पब्लिश, साइन अप। ओके, बस हम अभी फिलहाल के लिए ये पेजेस बनाते हैं एंड लेट अस स्टार्ट। ओके, हमारे ये सारे पेजेस बन गए। नेविगेशन किस तरह हम डालते हैं उस चीज़ को हम एंड पे देखेंगे। अभी हम ज़रा स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू डू वन मोर थिंग कि हम इसे क्योंकि एलिमेंटर पे बना रहे होंगे तो हमें वो प्लगइन इंस्टॉल करना है। आप बैक जा सकते हैं उधर से भी और अब जब पेज खोलेंगे देन आई विल लेट यू नो कि हम कैसे बैक जा सकते हैं। इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, यहाँ पे वो प्लगइन्स शो होंगे कि जो आपने इंस्टॉल किए हुए हैं। जब आपने कोई नया डालना है ऐड न्यू प्लगइन, 2 ऑप्शंस होते हैं आपके पास कि आप कोई प्लगइन सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हो या फिर आप किसी को अपलोड कर सकते हो। जैसे अब यहाँ पे ये अपलोड प्लगइन का ऑप्शन दे रहा है, तो आप किसी की ज़िप फाइल अपलोड कर सकते हो। सो मैं एलिमेंटर को इंस्टॉल करती हूँ यहाँ से और फिर मेरे पास एलिमेंटर प्रो ज़िप फाइल पड़ी हुई है। पड़ा हुआ है तो आई विल अपलोड दैट क्योंकि हम प्रो वर्ज़न को थोड़ी बहुत चीज़ें यूज़ करेंगे, बाकी बेसिक में ऑलमोस्ट 80% काम हो जाता है। बट मुझे वो फिर बीच में इंस्टॉल करना पड़ेगा तो मैं अभी स्टार्ट में कर दूँगी। जस्ट लाइक थीम्स, प्लगइन्स का भी हमारे पास 2 स्टेप में काम हो रहा था कि पहले आप इंस्टॉल करते हो और फिर आप उसे एक्टिवेट करते हो। ये इंस्टॉल हो जाए तब तक हम बैक नहीं कर सकते। ओके, जब तक ये हो रहा है आई कैन गिव यू अ ब्रीफ ब्रेकडाउन कि हम इन 3 दिन में किस तरह से चीज़ें लेके चल रहे होंगे। ओके, इसको हम एक्टिवेट करते हैं और फिर मैं आप लोगों को साथ में चीज़ें बताती हूँ। सो हमारी एक बेसिक वेबसाइट जैसे मैंने आपको आज डिज़ाइन बताया है, हम लोग उसको कर रहे होंगे एंड देन वील मूव टुवर्ड्स एन ई-कॉमर्स वेबसाइट और उसके बाद एट द एंड हम लोग थोड़ा-सा देखेंगे कि कौन-सी डिफरेंट तरीके आप वेबसाइट को डिप्लॉय कर सकते हो, फ्री क्या टूल्स अवेलेबल हैं, उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं एंड ऑल्सो
पेड में आपके पास क्या है। सो दिस इज ऑल वी विल बी डूइंग इन 3 days। ओके, ये हमारे पास एलिमेंटर हो गया और वो एक्टिव भी हो गया। अब मुझे अपलोड करना था एलिमेंटर प्रो, तो अगेन मैं आ जाऊंगी ऐड न्यू प्लगइन पे। अब इस दफ़ा अपलोड प्लगइन, यहाँ पे वो आपको कहते हैं प्लगइन मस्ट भी आपका ये डॉट ज़िप फाइल में होना चाहिए। सो मैं चूज़ फाइल करते हैं यहाँ से, एंड आई गेस यहाँ डाउनलोड्स में होगा। हैव टू गो ओवर हियर, इंस्टॉल नाउ। ये यहाँ पे उस प्लगइन को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। एक्टिवेट प्लगइन। अब हमारे पास ये दोनों हैं और वो एक्टिवेटेड है। पेजेस में जाएंगे एंड यहाँ पे होम पे। अच्छा, यहाँ पे आपको बैक जाने का ऑप्शन एक ये भी है कि आप इस पे क्लिक करो तो वो आपको ले जाता है आपके डैशबोर्ड पे, या फिर आप यहाँ से बैक जा सकते हो। अच्छा, हम इस पूरे में वर्डप्रेस को, ये जो वेबसाइट है ये एलिमेंटर के ज़रिए बना रहे होंगे। एलिमेंटर आपके पास एक वर्डप्रेस का सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है प्लगइन फॉर ड्रैग एंड ड्रॉप से जो हमारे पास वेबसाइट बनाने के लिए। नॉर्मल वर्डप्रेस जो अपना ये देता है यहाँ पे, उसमें भी आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनको यूज़ करके आप बना सकते हो, बट इट इज़ फार मोर ईज़ियर विद एलिमेंटर, और बहुत ज़्यादा उधर आपको अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ से हम ऊपर क्लिक करेंगे, आप एलिमेंटर के साथ उसे एडिट करना चाहते हैं एंड ये लीव करेंगे। अब ये आपके पास एलिमेंटर का डैशबोर्ड एक तरह से हम कह सकते हैं वो खुल जाएगा। ओके, यहाँ सबसे ऊपर हमारे पास आ जाती है हमारा एक तरह से नेविगेशन बार, जहाँ पे साइड पे लिखी भी है वेबसाइट जो भी है उसका टाइटल, एंड इस साइड पे आपके आ जाएंगे लिंक्स। तो ये वो चीज़ है कि जो ऑलरेडी बनी हुई है। हम लोगों ने इससे नीचे अपने इस पेज को डिज़ाइन करना स्टार्ट करना। अगर हम डिज़ाइन को देखें तो हमारे पास क्या है कि एक इस तरह का कंटेनर है जो पीछे होगा, जिसका के नीचे हमारे पास इस तरह वेवी सा स्ट्रक्चर है। उस कंटेनर के अंदर एक कंटेनर है कि जिसके 2 कॉलम्स हैं। एक साइड पे हमारे पास ये पिक्चर है और दूसरी साइड पे ये टेक्स्ट है और उसके अंदर नीचे बटन वगैरह। तो कंटेनर हम डालेंगे हमेशा जब आपने स्टार्ट करना है हर सेक्शन को, तो यू विल गो टू ये इस प्लस को हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम फ्लेक्स बॉक्स को, आप कंटेनर ले सकते हैं ये वाला या ये वाला। स्टार्ट हमेशा आप इन दोनों से करेंगे। उसके अंदर फिर डिफरेंट जिस तरह के आपको लेआउट चाहिए उस लिहाज से हम कंटेनर्स लेते रहेंगे। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर मैं ये वाला कंटेनर लेती हूँ जिसमें डाउन वाइज एरो डला हुआ है, तो मैं जो भी अगर एलिमेंट्स डालती जाती हूँ वो एक दूसरे के ऊपर नीचे, मतलब एक मैंने डाला एलिमेंट, उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट डालूंगी वो उसके नीचे आएगा, फिर उसके बाद जो डालूंगी वो उसके नीचे, फिर उसके नीचे। और जो इसका है, इसका क्या है कि मैं एक एलिमेंट डाला वो यहाँ पे अगर प्लेस हो रहा है, फिर उसके बाद दूसरा, मैं आपको दोनों को एक दफा डाल के भी दिखा देती हूँ, वो एक दूसरे के आगे आते हैं। मुझे एलिमेंटर के सारे एलिमेंट्स को देखना है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी ऐड एलिमेंट को, वो सारे मुझे एलिमेंट्स दिखा देगा। फॉर एग्जांपल मैं इसमें ये हेडिंग डालती हूँ, मैं अगेन प्लस में क्लिक करती हूँ, मैं एक और हेडिंग डालती हूँ। तो ये हमारे पास एक दूसरे के नीचे चीज़ें आ रही हैं। अब हम ज़रा ये वाला लेते हैं कंटेनर, और मैं एक हेडिंग डालती हूँ एंड देन अगेन एक हेडिंग, ये ऊपर वाले में ही ऐड हो गया, कहाँ हो गया?
अब इसमें मैं डाल रही हूँ वो एक-दूसरे के साथ आ रहे हैं। तो दैट्स अ डिफरेंस कि ये वाला कंटेनर जिसमें कि हमारे पास नीचे पे एरो लगा होता है और जिसमें हमारे पास साइड वाइज़ एरो लगा होता है। सो फिलहाल ज़रा हम इन दोनों को डिलीट करते हैं। आप डिलीट कर सकते हैं, सिंपली ये जो हमारे पास आ रहा होता है इसमें आप क्रॉस को क्लिक करेंगे वो कंटेनर डिलीट हो जाएगा। अच्छा, प्लस आप फिलहाल इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं और उसके बाद हम उसकी डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ही कोई एलिमेंट लेंगे आपके पास उसकी स्टाइलिंग का यहाँ पे साइड पे विंडो खुल जाएगी। जो पहले वाला हमारे पास इधर ऊपर 3 सबके हमारे पास होंगे टैब्स। एक लेआउट होता है, ये आप कह सकते हैं बस बेसिक बस इस तरह की चीज़ें हैं कि उसे सेंटर में डालना है, उसे लेफ्ट करना है, चीज़ें एक-दूसरे के ऊपर-नीचे आ रही हों, आगे-पीछे आ रही हों, ये वो डायरेक्शन वाली चीज़ डाउनवर्ड कर सकते हैं आप। रो में कर सकते हैं, रिवर्स रो यानी कि वो आपकी राइट टू लेफ्ट चीज़ें आ रही होंगी और फिर इसी तरह नीचे से ऊपर। आपके पास ये 4 डायरेक्शंस, इनकी विड्थ क्या होगी, इस तरह की मेरे पास चीज़ें ये लेआउट में आ रही हैं। स्टाइल्स में आप उसका कलर, उसका फ़ॉन्ट और इस तरह की चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, बैकग्राउंड को, बॉर्डर को, शेप्स किस तरह की हों, शेप डिवाइडर को भी हम यूज़ करेंगे और फिर हमारे पास एडवांस में आपके पास ज़्यादा आ जाता है कि अच्छा इनके बीच में स्पेसिंग किस तरह की होनी चाहिए, अलाइन सेल्फ और इस तरह की जो सारी सीएसएस और एचटीएमएल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें। इवन कोई एनिमेशन और मोशन इफ़ेक्ट लगाना है तो हम यहाँ एडवांस से लगाते हैं। सो हमें बनाना है एक कंटेनर था ये, इसके अंदर हमें एक और कंटेनर चाहिए, तो हम यहाँ जाएँगे प्लस पे इस कंटेनर को इसके अंदर डाल देंगे। नाउ इस कंटेनर की हम डायरेक्शन ये रो को रखेंगे कि मैं पहले जो इस कंटेनर में एलिमेंट डालूँ, उसके बाद जो एक टेक्स्ट वाला है, ये एक-दूसरे के साइड बाय साइड आ रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने रो वाली डायरेक्शन ली है, कि वो एक के बाद दूसरा मुझे उसी रो में चाहिए, ऊपर-नीचे नहीं चाहिए। तो हम लोगों ने डायरेक्शन को सेट कर लिया रो वाइज़। सेकेंडली अब हमने डालना है इसके अंदर एक साइड पे एक कंटेनर आएगा और दूसरी साइड पे इसके साथ हमारे पास ये दूसरा कंटेनर, ये 2 कंटेनर्स आ गए। अब इस वाले कंटेनर में आपको प्लेस करनी है अपनी इमेज, तो हम इमेज वाला विजेट यूज़ करते हैं। आप सिंपली इधर से पकड़ेंगे और इधर ड्रॉप करते जाएँगे। यहाँ पे चूज़ इमेज, मेरे पास इस वेबसाइट में जो पिक्चर्स यूज़ होनी है वो सब एक फ़ोल्डर में पड़ी हुई हैं, तो मैं सबको एक साथ ही इम्पोर्ट कर लेती हूँ यहाँ पे। लैंडिंग पेज और आई विल जस्ट इम्पोर्ट देम ऑल ताकि वो बार-बार हमें यहाँ से ना करना पड़े। ये सबसे ऊपर हमारे पास ये वाली पिक्चर यूज़ हो रही थी, आई विल जस्ट सेलेक्ट और मैं ये आल्ट टेक्स्ट और ये सारी चीज़ें नहीं डाल रही बट यू विल यूज़ जब आपको ये सही में ले वो बना रहे हैं वेबसाइट, क्योंकि ये आपकी एसईओ को बेहतर करेगी। एंड ये पिक्चर यहाँ पे आ गई। दूसरे कंटेनर में हमें क्या चाहिए कि जी ऊपर एक हेडिंग लिखी हुई है एंड आई विल जस्ट कॉपी इट्स टेक्स्ट एंड हेडिंग से ऊपर एक कॉलन भी है। सो सिंपल हम पहले एक ये डालते हैं, इसके अंदर हम डाल देंगे, आप टेक्स्ट इधर आएँगे और सिंपली टेक्स्ट को रिप्लेस कर देंगे। ये हेडिंग, इसके नीचे जो हम लोगों ने अभी हेडिंग का टेक्स्ट कॉपी किया था, आई पेस्ट दैट और फिर उसके बाद नीचे हमारे पास एक बटन आ जाता है। तो आप इधर सिंपली सर्च करें बटन, ये हमारे पास बटन विजेट आ गया और इसके बाद हम लोग बटन को प्लेस कर देंगे। सो ये एक बेसिक लेआउट हमारे हेडर का बन गया है। अब हम इनके साइज़ और इस सब चीज़ों को एडजस्ट कर लेते हैं। जो आगे सामने टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका कलर है हमारे पास व्हाइट कलर है और जो बैकग्राउंड है इसका कलर है हमारे पास, लेट मी जस्ट कॉपी इट, हमने इधर से कॉपी कर लिया। इधर हम बाहर वाले कंटेनर पे जाएंगे और स्टाइल्स में आप इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर देंगे। बैकग्राउंड आप नॉर्मल
अब हर चीज़ की स्टेट्स हैं 2 आपके पास, नॉर्मल यानी कि जैसे अभी नॉर्मल आपको नज़र आ रहा है, ओवर यानी कि जब मैं उसके ऊपर की अपना ये माउस लेके जाती हूँ, उस टाइम पे उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए। तो अगर आप सिर्फ़ नॉर्मल को सेट करें तो वो नॉर्मल और होवर दोनों के ऊपर वही इफ़ेक्ट रहेगा। बट अगर आप स्पेसिफ़िकली होवर का कोई अलग से स्टाइल बताते हैं, तो वो सिर्फ़ उस टाइम पे होगा जब उस एलिमेंट के ऊपर आपका माउस जाएगा। नॉर्मल और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है कि आप कोई खाली क्लासिक यानी कि एक सिंगल कलर को चाहते हो बैकग्राउंड में, आप ग्रेडिएंट चाहते हो, ग्रेडिएंट इज़ लाइक कि 2 कलर्स मिक्स हो रहे होंगे या कोई आप वीडियो बैकग्राउंड में लगाना चाहते हो या फिर कोई स्लाइड शो बैकग्राउंड में आना चाहिए। सो अभी हमें क्लासिक चाहिए सिंपल और हम यहाँ से कलर चूज़ करेंगे, एल पेस्ट जो हमने उधर से कलर कॉपी किया है और इसके बाद हम लोग ज़रा इनको सेट कर लेते हैं और फिर वो नीचे वाली हमारी जो क्लाउड वाली एनिमेशन थी उसको बनाते हैं। इसका कलर हमें चाहिए व्हाइट तो अगेन स्टाइल्स में जाएँगे। यहाँ पे आपको ये टेक्स्ट कलर का ऑप्शन आ रहा है एंड वी विल मेक इट व्हाइट। यहाँ पे जाएँगे, स्टाइल्स में जाएँगे, टेक्स्ट कलर व्हाइट और बटन का कलर है हमारे पास अगेन उसको हम कॉपी करेंगे एंड बटन का बैकग्राउंड कलर स्टाइल्स हर एक के स्टाइल का थोड़ा-थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंस है, डिपेंडिंग ऑन उस एलिमेंट को क्या-क्या स्टाइल चाहिए होते हैं, वो थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें आपको स्टाइल टैब में अलग नज़र आएँगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है अगर हम वहाँ पे देखें तो इन दोनों कॉलन और इस वाली चीज़ में एज़ सच डिफरेंस नहीं बल्कि उससे पहले इस बटन वाले को हम सेट बटन के ऊपर यहाँ पे क्या चीज़ नज़र आ रही हो टेक्स्ट वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अभी हमारे पास क्या लिखा हुआ है टेक्स्ट गेट स्टार्टेड नाउ सो मैं इधर लिख देती हूँ। यहाँ पे आपका वो टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्टाइल्स, यहाँ पे अगर हमारा जो तो बटन था उसके बॉर्डर्स जो थे वो राउंडेड थे। तो आप सिंपल यहाँ पर आएँगे और ये बॉर्डर रेडियस यहाँ पे ये ना साइड पे ये चेन सी बनी हुई है तो लिंक है एक तरह से। तो उसका क्या मतलब है कि यहाँ पे मैं अगर एक जगह पे भी वैल्यू डालती हूँ ना 10 तो उसने हर साइड पे डाल दी है। तो ख़ैर बॉर्डर रेडियस तो हमें हर तरफ सेम ही चाहिए होता है बट अगर कभी आप चाहते हो कि अच्छा नहीं मुझे एक तरफ से उसके ना राउंडेड चाहिए, एक तरफ से नहीं चाहिए। लाइक कुछ इस तरह का बटन चाहिए कि वो एक तरफ से शेप इस तरह की आ रही हो वो। तो फिर आप उसको लिंक को पहले हटाओगे एंड देन आप जिस साइड की आपको जितनी भी बॉर्डर रेडियस चाहिए वो आप सेट कर लोगे। मैं लिंक कर रही हूँ एंड आई विल मेक इट 20 अब ये काफ़ी हद तक उससे सिमिलर है। फिर आ जाती है हमारे पास ये चीज़ वहाँ पे ये जो ऊपर कॉलन है और नीचे ये था इसके बीच में स्पेसिंग इतनी नहीं है। तो स्पेसिंग आप सेट करते हो मार्जिन से और पैडिंग से। अगेन आपको लिंक को पहले हटाना है क्योंकि मुझे सिर्फ़ इस जो एलिमेंट है इसकी बॉटम की जो हमारे पास मार्जिन है उसको ख़त्म करना है। तो ऑलरेडी ये 0 है तो मुझे 0 से भी कम करना है यानी कि मुझे नेगेटिव वैल्यू देनी है। सो आई एम चेंजिंग टॉप, आई नीड टू चेंज इट एट बॉटम 40 ओके। अब हमारे पास ये वाला जो सारा काम इधर लिखा हुआ है, वो इस इमेज के साथ सेंटर अलाइन होना चाहिए। सो व्हाट वी विल डू कि हम अंदर वाला ये जो हमारा बॉक्स था, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड एलिमेंट्स को अलाइन कर देंगे इधर सेंटर में। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर तो वो अब इसके साथ सेंटर में आ गया। ओके, नाउ हम इधर ज़रा अपने बाहर वाले इस पे आते हैं और हमें इसको देना है नीचे माउंटेन सा वो वेवी सा एक स्ट्रक्चर। सो हम क्या करेंगे इधर शेप डिवाइडर में आप इधर बीच वाले स्टाइल वाले लेआउट टैब में हैं, शेप डिवाइडर में जाएँगे। अब आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपके बॉटम पे कुछ अलग रैंडम सी शेप्स चाहिए या आपको टॉप पे शेप्स चाहिए। तो हमें क्योंकि ये बॉटम में चाहिए और क्या शेप चाहिए व्हील सिलेक्टेड। आप ज़िगज़ैग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ये करूँगी यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर आ गया। अब कितना ज़्यादा चाहिए यू कैन आप यहाँ से वो कर सकते हो जितनी मैं विड्थ ज़्यादा कर रही हूँ, ये चेंज होता जा रहा है। हाइट ज़्यादा करूँगी वो इस तरह पे होता जाएगा। तो आप इन सारी चीज़ों को डिफरेंट वैल्यूज़ एंड डिफरेंट चीज़ों के साथ कर सकते हैं। हमें जो चाहिए दैट इज़ दिस
Why aren't they appearing? Well, let me just मुझे वो मैंने पहले वैल्यूज़ को कुछ आगे पीछे किया है, की वजह से जो मैंने पहले ज़िगज़ैग लगाया था, तो आई कैन एडजस्ट इट। मुझे जहाँ पे ये अच्छी लगती है इसके विड्थ और हाइट, हम इसे उतना रख लेंगे। आई गेस दिस हाइट इज़ फाइन एंड विड्थ हम थोड़ी-सी कीप इट ओवर हियर। अब अगर हम देखें तो ये ज़िगज़ैग स्ट्रक्चर, ये पिक्चर ये थोड़ा ओवरलैप कर रहा है, तो मुझे क्या चाहिए कि ये जो पिक्चर है, उसके और नीचे हमारे पास थोड़ी-सी स्पेस हो। तो बेसिकली जो पीछे हमारे पास कंटेनर था ब्लू कलर का, उस अपने एलिमेंट और उसके अंदर जो दूसरा हमने कंटेनर डाला है, उसके बीच में स्पेस आनी चाहिए। तो जब आपको 2 एलिमेंट्स के बीच में स्पेस चाहिए होती है, तो हम पैडिंग डालते हैं। तो मैंने बाहर वाले इस कंटेनर को चूज़ किया और मैं यहाँ पे पैडिंग पे जाऊँगी, मैं उसे लिंक ख़त्म करूँगी क्योंकि मुझे सिर्फ़ नीचे चाहिए। तो बॉटम पे जाऊँगी एंड डिफरेंट वैल्यूज़ ट्राई कर लेते हैं, जहाँ पे हमें सेट लगती है। आई गेस नाउ इट्स फाइन कि वो पिक्चर नीचे जा रही है। थोड़ी-सी हम टॉप पे डाल देते हैं, ताकि वो थोड़ा-सा अच्छा लगे। सेकेंडली ये जो हमारे पास टेक्स्ट है, इसका साइज़ बड़ा होना चाहिए। सो वी विल गो इन टाइपोग्राफी, स्टाइल वाले टैब में टाइपोग्राफी, यहाँ से हम साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे एंड वाह! और इसी तरह टाइपोग्राफी में आपको डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं, वेट कितना चाहिए आपको, बोल्ड चाहिए, थिन चाहिए, इटैलिक चाहिए, ट्रांसफॉर्म और इस तरह की ये सारी आपके पास लाइन हाइट क्या होनी चाहिए, लेटर स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, यू कैन एडजस्ट इट ऑल फ्रॉम हियर, वर्ड स्पेसिंग, सब कुछ। तो ये हमारा हेडर बन गया। हेडर के बाद हमारे पास आ जाता है ये सेकंड सेक्शन। तो हम इसको ज़रा स्टार्ट करते हैं बट वी विल कंप्लीट इट टुमारो। अच्छा, यहाँ पे अगेन हम इस पे जाएँगे, एक अपना ये लेंगे सेक्शन में मैंने अगेन वो एरो वाली चीज़ ली है, बल्कि हम डाउन वाला लेते हैं। और एक और चीज़ कि हमने जितना अभी तक बनाया है इसको ज़रा हम पब्लिश करें एंड देन उस पेज को देखते हैं कि वो कैसा लग रहा है। लेट्स जस्ट व्यू पेज का इधर नीचे ऑप्शन होना चाहिए। ओके, ये हमारे पास बन गया हमारा हेडर। सो कितना अच्छा ये वेवी सा स्ट्रक्चर और वो सारी चीज़ें बन गई यार। इट वाज़ सो ईज़ी कि आपको ये नीचे कर्व्स और वो सारी चीज़ें, आपने कोई कोड नहीं लिखा। सो अब हम अगर जाते हैं अपने सेकंड सेक्शन पे, तो ये आ जाएगा, देन ये डाउन। क्योंकि हमारे पास अगर ओवरऑल हम इस सेक्शन का स्ट्रक्चर देखें तो व्हाट इज़ इट कि आपको ऊपर ये हेडिंग चाहिए एंड देन नीचे एक 2 रोज़ चाहिए, एक रो जिसके ऊपर ये हेडिंग है और नीचे एक रो जिसके अंदर ये 3 डब्बे आएँगे। सो जस्ट ओवर हियर, सबसे पहले हमें इसके अंदर मतलब 2 कंटेनर्स चाहिए। एक कंटेनर के जिसके अंदर हम हेडिंग डालेंगे एंड उसके नीचे हमें एक और कंटेनर चाहिए, जिसमें हमारे वो बॉक्सेस आ रहे होंगे। सो पहले वाले कंटेनर की तरफ चलते हैं और उसके अंदर हेडिंग को डालते हैं। अब इस हेडिंग में एक वर्ड का कलर चेंज हुआ है, वी विल डू इट एट द एंड। फिलहाल अभी हम उसे सिंपल एक कलर में जाने देंगे, क्योंकि और भी आगे सेक्शंस हैं जिसके अंदर हमारे पास वो कलर चेंज हो रहता है, हम उसे एट द एंड देखेंगे। फिलहाल ज़रा हम लेआउट और उस सारी चीज़ों को समझ लें। हेडिंग का टेक्स्ट आई विल चेंज इट फ्रॉम हियर, हेडिंग के कलर आई गेस इट्स ब्लैक, लेट्स गो विथ ब्लैक। स्टाइल्स में जाएँगे, इसका कलर ब्लैक एंड विल मेक इट सेंटर अलाइन। ऑल्सो इसकी जो
अच्छा, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा टेक्स्ट बीच में से ब्रेक हो जाए किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे क्या है, मेरे पास वेबसाइट ट्रैफिक तक लिखा हुआ है। तो व्हाट आई विल डू इज़ वेबसाइट ट्रैफिक के बाद मैं एंगुलर ब्रैकेट्स, बीआर और फिर ये क्लॉज़, तो वहाँ पे आपका टेक्स्ट टूट जाएगा। अच्छा, स्टाइल्स में हम जाएँगे और बाकी सब आई फाइंड इट सही है अभी फ़िलहाल के लिए। अब हम नीचे वाले कंटेनर्स में आ जाते हैं। अब इस कंटेनर में मुझे क्या चाहिए कि मुझे एक के साथ 7 चीज़ें अलाइन हुई भी चाहिए, तो मैं इसकी डायरेक्शन को हॉरिज़ॉन्टल रख लूँगी ताकि जो कंटेनर्स हैं वो एक के बाद दूसरा उसी रो में आते जाएँ। तो यहाँ पे जाएँगे, कंटेनर, ये डाल दिया। अगेन एक और कंटेनर जो कि इसके साथ आएगा, एंड देन अ थर्ड वन जो कि आप अगेन इसके, ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब डाल रहे हो, तो आप उसको देखो, जैसे अभी मैंने ये डाला, तो ये नीचे आ गया रादर देन उनके साइड पे। तो आपने देखना है कि वो जो ब्लैक ब्लू लाइन है, वो आपको बताएगी कि वो चीज़ कहाँ पर आ रही है। एंड अब ये अंदर अंदर डल गई। एक्चुअली पिंक लाइन। अब ये 3 बॉक्सेस बन गए। मुझे इन बॉक्सेस के अंदर क्या-क्या चाहिए? मुझे एक ऊपर आइकन चाहिए, नीचे ये टेक्स्ट चाहिए, हेडिंग्स और फिर नीचे नॉर्मल टेक्स्ट। तो इसके लिए हमारे पास एलिमेंटर में एक आता है एलिमेंट, इमेज बॉक्स। तो हम यहाँ जाएँगे इमेज बॉक्स पे, वो उसमें आ गया। इसी तरीके से विल जस्ट इमेज बॉक्स इधर भी आ जाए। इट हैज़न्ट कम। एंड इसी तरीके से थर्ड में भी एक को हम डिज़ाइन पूरी तरह से कर लेते हैं और फिर उसको आगे हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ओके, इमेज बॉक्स में हमें आइकन डालने हैं। आइकन ये आ जाएगा। बॉक्स का बैकग्राउंड कलर जस्ट यहाँ से मुझे ऊपर से टैब चेंज करनी है। वेट फॉर अ मिनट, ये ऊपर से, हाँ जी। बैकग्राउंड कलर है हमारे पास एक बॉक्स का, सेम हेडर वाला, सो आई जस्ट कॉपी इट फ्रॉम द ऊपर से ही। ये ऊपर से हट जाए आइकन जी, नहीं, टैब स्विच करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका बैकग्राउंड कलर हम डाल देंगे पीछे वाले कंटेनर स्टाइल्स कलर, ये हमने कलर डाल दिया। हेडिंग का टेक्स्ट हमारे पास है पेज रैंकिंग, और नीचे वाले टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लूँ। पेज हम टेक्स्ट और इस सारी हेडिंग और टेक्स्ट दोनों का ही कलर वाइट करना है, सो स्टाइल टैग में इधर जाएंगे। इमेज की जो भी अगर आपने स्टाइलिंग करनी है वो आप यहाँ से कर लेंगे, और कंटेंट जो है उसकी यहाँ से। सो इधर आपके पास ये टाइटल की और फिर ये डिस्क्रिप्शन की। टाइटल का कलर भी वाइट, एंड देन डिस्क्रिप्शन का कलर भी हमें वाइट करना है। इसका साइज डिस्क्रिप्शन वाले का विल मेक इट अ बिट स्मॉलर। दिस इज फाइन।
ओके, बाकी ओके, सारी चीज़ें हमारे पास लेफ्ट अलाइन हुई हुई हैं। स्टाइल में जाएँगे, अलाइनमेंट, लेफ्ट। अब नीचे हमें बैकग्राउंड में आइकन डालना है और उसके ऊपर एक थोड़ा-सा उसकी ओपेसिटी को कम करना है। वी विल डू ऑल दिस टुमारो इंशाल्लाह। और हमारा कल ये लैंडिंग पेज भी स्टार हाफ में कंप्लीट हो जाएगा, हाफ क्लास में। एंड देन वी विल बिगिन टुवर्ड्स ई-कॉमर्स। एक्चुअली आई गेस दिस सेक्शन वी शुड कंप्लीट इट टुडे। लेट्स कंटिन्यू। ओके, हम इसके ज़रा बैकग्राउंड में इमेज हमारी अगेन आइकन की सिलेक्ट करेंगे, जो आइकन हम लोगों ने ऊपर डाला हुआ है। तो वो अब बैकग्राउंड में आ गया, लेकिन वो रिपीट हो रहा है एंड ऑल दैट। तो हमें सबसे पहले क्या है कि इमेज की पोजीशन करनी है मुझे कॉर्नर बॉटम राइट। उसके बाद रिपीट, नो रिपीट, तो वो यहाँ पर आ गया। डिस्प्ले साइज, एक्चुअली वी कैन मेक पोजीशन कस्टम, और मैं उसको मूव करवा लेती हूँ जरा नीचे। अगर बॉटम राइट ही रख के हम पैडिंग ऐड कर लें। ओके, अब यहाँ पे हमें इसकी ओपेसिटी वहाँ पे थोड़ी सी कम है, तो आप इधर बैकग्राउंड ओवरले पे जाएंगे और हम लोग ऊपर एक कलर को एज ओवरले ऐड कर देंगे। काफी ज्यादा यहाँ पे स्पेस है, तो लेट्स पैडिंग को हम ज्यादा कर लेते हैं। आइकन के साइज को मैम या हाँ जी। मैम थीम ऐड कर रहे हैं ना, तो उसमें एरर आ रहा है थीम में। आप थीम इंस्टॉल करें एस्ट्रा वाला ही, जी जी, उस पे क्या एरर वो आपको दे रहा है? उसमें एरर आ रहा है। जब एक्टिव करते हैं ना तब चल जाते हैं वो, उसके बाद फिर से रीलोड करते हैं फिर एक एरर आता है, फिर एक्टिव करते हैं फिर ठीक हो जाता है। आप क्या उसे डीएक्टिवेट कर रहे हैं बीच में? नहीं, वीडियो डीएक्टिवेट नहीं कर रहा, बस वो एक्टिव ही है, फिर रीलोड करते हैं ना तो उसमें एरर आ रहा है। और वो एरर मतलब कहता क्या है? वो क्या नाम है यो, वो डेटाबेस का कह रहा है। आपने नई डेटाबेस डब्ल्यू बनाई पी है इसमें? हाँ बनाई जी। है, बनाई है अच्छा, फिर भी डब्ल्यू आप मुझे इस एरर का लोकल जी। क्या WP डॉट लोकल होस्ट डेटाबेस कह रहे, इस तरह कुछ आ रहा है लाइनर में इस आप तरह।
आप मुझे इस क्लास के एंड पे इसका ज़रा स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा तो उसको फिर देख लेते हैं। और फिर ये यूट्यूब पे ओके, अवेलेबल होगी, तो आप कल दिन में एक दफ़ा इस जो आज हम कर रहे हैं उस सारे को ट्राई कर लीजिएगा। ओके मैम। हम जल्दी से इस सेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, वी आर गेटिंग क्वाइट लेट। तो यहाँ से हम इसके ज़रा साइज़ को कस्टम कर लेते हैं, साइज़ थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, क्योंकि वो काफ़ी उधर हमारे पास जो गिवन डिज़ाइन है उसमें थोड़ा-सा बड़ा है। दूसरी चीज़ ये अभी जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट परसेंटेज में ले रहा होता है, सो आप इसको चेंज कर सकते हैं एम्थ, रैम जिस भी आप यूनिट में करना चाहें। ये हमारे पास एक बॉक्स बन गया है, इसको सिंपली हमें कॉपी पेस्ट करना है। अगले तीनों में तो इसको लेते हैं, कंट्रोल सी, और इसको मैं फ़िलहाल डिलीट करती हूँ, ये जो यहाँ पे बना हुआ है। और ये जो हमारा एक बना हुआ है, राइट क्लिक, और हम इसको डुप्लिकेट करेंगे एंड देन एक और कॉपी। सिंपल बीच में इनमें टेक्स्ट चेंज करेंगे, आइकन चेंज करेंगे और हमारा वो 2 सेक्शंस बन जाएँगे। सो बाकी इसके बाद हम नीचे वाले सेक्शंस इनको टेक्स्ट वगैरह मैं भी चेंज कर लूँगी इस क्लास के बाद ही, और कल हम लोग इसके बाद नीचे वाले सेक्शंस को स्टार्ट करेंगे। तो दिस वाज़ ऑल आज के लिए, कि हम लोगों ने स्टार्ट में देखा कि वर्डप्रेस है क्या एंड ऑल दैट, उसका आप सेटअप कैसे करते हो, एंड प्लगइन्स, अपीयरेंस, हमारे पास थीम्स वगैरह, जनरल सेटिंग्स, एंड देन लैंडिंग पेज को हमने स्टार्ट कर दिया। कल हम लोग इसको एंड करेंगे एंड साथ हम लोग ई-कॉमर्स वाले को स्टार्ट करेंगे। सो अभी तक इस चीज़ में किसी का कोई क्वेश्चन, कोई इश्यू, सो यू कैन आस्क। एंड स्पेशली अगर किसी का कोई फीडबैक है जो अगर हम अगले 2 दिनों में बेहतर कर सकते हैं किसी चीज़ को। किसी ने कुछ नहीं कहना? आई थिंक। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम मेरी अस्सलाम। आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ, मैंने इसमें ये पूछना था क्या मतलब थोड़ा-सा आप बताएँगे कि इसमें हमारा आगे 2 दिनों में क्या रह मतलब रहेगा करिकुलम आप मतलब यहाँ तक तो ठीक है कि आपने वर्डप्रेस में तो मतलब वेबसाइट बिल्ड बेसिक करना सिखा दिया। तो नेक्स्ट फर्दर आप नेक्स्ट 2 दिन में आप क्या बताएँगे? अभी क्योंकि हम लोगों ने, 1 मिनट, मैं चैट से क्वेश्चन देखती हूँ 1 मिनट, मैं पहले उनको क्वेश्चन का आंसर करती हूँ। हम लोग अभी फ़िलहाल इसको स्टार्ट किया है, इसको कंप्लीट जो नीचे वाले सेक्शन है उसके कल कंप्लीट करेंगे। एंड देन हमारे पास कस्टम हेडर्स और जो कस्टम विजेट्स बनते हैं, क्योंकि वेबसाइट में आपको ज़्यादातर ये होता है कि डिफरेंट पेजेस में एक चीज़ रिपीट हो रही है, तो वो आप हेडर्स और फुटर अपने किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, ये सारा बेसिक से रिलेटेड। फिर उसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे ई-कॉमर्स वेबसाइट को, कि आप उसको चीज़ें किस तरह लेके चल रहे होते हो, उसमें क्या-क्या चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। वो हमारे पास कल हाफ में स्टार्ट होगा एंड देन थर्ड डे तक वो जाएगा। एंड देन थर्ड डे हमारी जब ई-कॉमर्स एंड होगी तो फिर हम देखेंगे कि आपके पास डिफरेंट क्या प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, कि जिस पे आप वेबसाइट को, वर्डप्रेस वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, क्योंकि जब आप कोड कर रहे होते हो तो गिटहब और इस तरह की और हमारे पास जगह हैं कि जहाँ आप सिंपली उसे लाइव कर सकते हो, इतना ज़्यादा नहीं टाइम लगता। नेटलिफाई है, बट वर्डप्रेस वेबसाइट हर जगह पे लाइव नहीं की जा सकती, इवन गिटहब पे नहीं होती। तो उसके लिए आपके पास कौन से होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं जो फ्री में भी देते हैं और फिर आप बाय करके भी किन जगहों से कर सकते हो। सो दैट वुड बी द लास्ट। तो आप डिवाइड कर सकते हैं 3 टाइप चीज़ों में, बेसिक वेबसाइट, देन ई-कॉमर्स एंड देन होस्टिंग और उनको लाइव करना। इसमें जो आपने मतलब ई-कॉमर्स की बात की वो आप ई-कॉमर्स वेबसाइट एक और बनाएँगे या इसी में बताएँगे कि भई क्या-क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं? इसमें आपको पहले चेंजेस करके ये बताऊँगी कि उसकी बेसिक सेटिंग्स क्या है एंड देन हम लोग एक कंप्लीट ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाएँगे।
फिर जो आपने बात की कि भाई हम उसमें होस्टिंगर और जब हम डोमेन उसमें कर लेंगे तो फिर उसमें हमने उसकी एसईओ कैसे करनी है, उस पर ट्रैफिक कैसे करनी है, वो भी बताएंगे या फिर उसमें हम वो हम कैसे कर सकते हैं? आपकी आवाज़ नहीं आई। जी, मैंने कहा है कि आप मतलब वेबसाइट बिल्ड करने के बाद चाहे ई कॉमर्स हो या कोई भी हम इसकी अगर वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद हम उसको होस्टिंगर से उसको होस्ट भी कर देते हैं, लाइव भी कर देते हैं। उसके बाद मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसके पास उसकी ट्रैफिक कैसे हमें लानी है और हम उसको एडसेंस की तरफ कैसे वो कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, तो वो भी मैंने क्या बताएंगे या नहीं तक ही होगा और वो मतलब कैसे हम कर सकते हैं? अच्छा, ये जो हमारे पास 3 दिन की वर्कशॉप है, इट इज़ मोर फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट और वो फिर ट्रैफ़िक वाली चीज़ वो ज़्यादातर एसईओ की उसमें आ जाती है। जो चीज़ें साथ में छोटी-छोटी एसईओ की बता रही हूँ, दैट विल इम्प्रूव कि आपकी ट्रैफ़िक ज़्यादा है, बट देयर वोंट बी अ फोकस ऑन कि ट्रैफ़िक वाली चीज़। ये मेनली हमारे पास है कि डेवलपमेंट की। यानी मतलब आप ये बताइए कि भाई हाउ टू डेवलप WordPress वेबसाइट एंड गो टू लाइव, ठीक ठीक। आपकी आवाज़ में काफ़ी डिस्टॉर्शन है और कट हो गई थी एंड पे। मैंने कहा कि आप मतलब यही इसमें सिर्फ बता रही हैं कि भाई हम डेवलप कैसे कर सकते हैं और लाइव कैसे कर सकते हैं, मतलब हाँ आप जी। इसमें ये जी, जी, मेन फ़ोकस 3 दिन पे यही है कि हमने वेब वर्डप्रेस से आप क्या डिफरेंट तरह की वेबसाइट बना सकते हैं एंड देन उसे फॉर फ्री लाइव करने के आपके पास क्या ऑप्शंस हैं और फिर आपके पास पेड होस्टिंग के क्या ऑप्शंस हैं। तो वैसे आप भी मतलब डिफरेंट वेबसाइट्स पे बनी हुई है कोई कर रहे हैं और ये नहीं जो आपकी एडसेंस हो या सिर्फ डेवलपमेंट वाली ही फेज में है? अ, आपकी आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है, आप टाइप कर दें? जी जी, मैं ये बात कह रहा हूँ कि अब आवाज आ रही है। हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने भी कोई ऐसी वेबसाइट बनाई हुई है जो होस्ट हों और मतलब हम उनको देख सकें, कितने भी तरह देख सकें और उसमें एडसेंस भी अप्रूवल हो, या सिर्फ डेवलपमेंट ही आप मतलब करती हैं ऐसी? कि एज़ ऑफ़ नाउ मैं फ़िलहाल आई एम ऑल्सो फाइनल ईयर स्टूडेंट तो इस तरह की कोई वेबसाइट नहीं है कि जिसके ऊपर यूज़र्स आ रहे हों बट हाँ, वेबसाइट्स हैं कि जो लाइव हैं और आप लोग देख सकते हैं। इवन लिंक्डइन पे आप लोग जाके पोर्टफ़ोलियो मेरा लिंक्डइन पे लगा हुआ है, आप लोग उसे देख सकते हैं वहाँ पे। वेबसाइट्स हैं जो लाइव हैं बट कुछ मेरे अपने भी आइडियाज़ हैं उनके ऊपर मैंने वेबसाइट बनाई बट ये है कि आई हैव टू परस्यू देम बट फॉर एज़ ऑफ़ नाउ मैंने उनकी ट्रैफ़िक और उस चीज़ के ऊपर फ़ोकस किया ही नहीं है। ठीक है ठीक है। बाकी लिंक्डइन पे मैंने विजिट किया था और क्वेश्चन भी डाला था, आई होप सो कि आप उसको एड्रेस करेंगे। चलें बाकी, थैंक यू फॉर दैट। हाँ जी। बाकी और किसी का कोई मैम क्वेश्चन? जी। मैम मुझे जो अरेंजमेंट सेट करना सिखाते हैं जैसे अब पेज है ना आप ऊपर देखिए पेज मेंशन होते हैं आपके जैसे अबाउट है और प्रोजेक्ट्स हो गए एक्सपीरियंस के पेज ऊपर है जैसे पोर्टफोलियो के लिए तो उसकी अरेंजमेंट बता दें कि मैं कहता हूँ पहले प्रोजेक्ट्स आए उसके बाद एक्सपीरियंस आए या फिर उसके बाद अबाउट ऐसा आए तो इस तरह ऊपर जो लिखा होता है उसकी अरेंजमेंट बता दें वो कैसे होती है। नेविगेशन बार में जिस तरह नज़र आ रहे हैं आप उसकी बात कर रहे हैं ना? जी जी उसकी अरेंजमेंट बता दें किस तरह होती है। अच्छा, आप ऑर्डर जब में यहाँ पे लिखें ऑर्डर में लिखना है। मैं आपके पास ऑर्डर है आपको उधर आप चाहते हो कि स्पेसिफिक ऑर्डर से यहाँ पे शो हो? हाँ, जैसे अगर मैं 1 आपको मिनट पोर्टफोलियो भरना है ना पहले आपका अबाउट वाला आता है कि अपने बारे में बताएँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिर आपके एक्सपीरियंस पे क्या नाम है वो आती है, प्रोजेक्ट्स आती हैं, तो उसको ऑर्डर में कैसे करना है वो बता दें। ओके मैं आपको बताती हूँ 1 मिनट ये मैं बैक कर लूँ। ये बेसिकली हम लोग जाके मेन्यू से करते हैं। यहाँ से बैक करना होगा। अपीयरेंस यहाँ से आप मेन्यूज़ में जाएँगे।
जी, जी। एक मिनट खुल जाए। इंटरनेट फास्टिंग, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। Appearance and menus. ओके, यहाँ पे हमारे पास आपके पास डिफरेंट मेन्यूज़ आते हैं, मेन मेन्यू। और हम लोग, ये डिपेंड करता है कि फिर आपकी वो वेबसाइट में किस जगह पर आ रहा हो। आप यहाँ पे एक मेन्यू बना लें। देन विल क्लिक क्रिएट मेन्यू। और यहाँ साइड पे आपको सारे पेजेस आपके शो हो रहे होंगे। जब ये हमारा मेन्यू क्रिएट हो जाएगा, आप इन सारे पेजेस को सिलेक्ट करके ऐड टू मेन्यू करेंगे, तो वो आपके मेन मेन्यू में आ जाएँगे। अब उनको आपने सेट कैसे करना है, आप उसको सिंपली जो, और ऊपर आप नेविगेशन में जाके उसको सेट कर सकते हैं कि मेरी नेविगेशन में मेरा मेन मेन्यू शो होना चाहिए, हेडर मेन्यू, आप जो भी उसको नाम दें, डिफरेंट मेन्यूज़ बना के आप उन्हें बता सकते हैं कि यहाँ पे ये मेन्यू आना चाहिए। अभी हम उसे आगे चीज़ को देखेंगे भी। सो आप इनको यूँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर-नीचे सेट कर सकते हैं कि सबसे पहले, जैसे मेरे पास सबसे पहले होम आना चाहिए, फिर मेरे पास अबाउट आना चाहिए, देन कॉन्टैक्ट एंड एट द एंड साइन अप। तो मैं उन चीज़ों को इस तरह ऊपर-नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकती हूँ। ठीक है। मैम और ये हो सकता है कि आप जो है ना जैसे आप एरो की लेके जाते हैं ना पेज के मतलब जैसे आपका होम सेक्शन है, उसके ऊपर लेके जाते हैं तो इसके नीचे जो है ना एकदम से खुल के आ जाए बाकी पेजेस आ जाएँ आपके, तो वो किस तरह होता है? एक मिनट, ड्रॉप डाउन मेन्यू की आप बात कर रहे हैं? हाँ जी। तो वो आप सिंपली, जैसे कि मैं चाहती हूँ ना मैं होम को होवर करूँ तब मुझे नीचे अबाउट का ऑप्शन आए, तो ये आप इस तरह थोड़ा-सा आगे कर देंगे, तो ये होम का नीचे सब आइटम बन जाएगा। तो जब मैं इस पे एरो की लेके जाऊँगा तो वो नीचे मुझे अब हाँ एकदम जी। से क्या ना खुल के अबाउट शो हो जाएगा। हाँ जी। चलिए ठीक है, जज़ाकल्लाह। वेलकम। बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन? आई गेस किसी का नहीं है, सो हम लोग इधर आज एंड करते हैं। बाकी इंशाल्लाह we'll complete this website and we'll start e-commerce once tomorrow. So, Allah Hafiz.